A ceiling fan having movement of inertia 2 kg meter square attains its maximum frequency of 60 rpm. तो यहाँ पे हमें जो एग्जांपल दिया है ये एक फैन का दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक फैन ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का मैंने फैन ड्रॉ कर लिया है। तो ये मैं इसका कुछ डायग्राम और इस तरीके से बना देता हूँ। दिस इज द सेम फैन, वो सेम फैन है। और ये जो फैन है, ये फैन का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 60 आरपीएम, 60 रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। अब अगर इसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 60 आरपीएम है तो इसका कुछ इनिशियल फ्रीक्वेंसी होगा। तो ये जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है हम इसको फ्रीक्वेंसी नॉट करके ले लेते हैं। और ऑब्वियसली ये फ्रीक्वेंसी नॉट क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो होगा। जीरो मतलब पहले की कंडीशन में फैन जो था वो ऑफ कंडीशन में था, आपने इसको क्या कर लिया, ऑन कर दिया। और फैन को जैसे आप ऑन करते हो तो इसका फ्रीक्वेंसी जीरो से कहां तक चला जाता है, 60 आरपीएम तक चला जाता है। ये जो फ्रीक्वेंसी जीरो से फ्रीक्वेंसी 60 आरपीएम तक जाता है, ये कितने समय में जाता है, सो इन ट्वाइस पाया सेकेंड इतने इसमें जा रहा है। तो ये जो टाइम लगाता है, टाइम इज व्हाट, ट्वाइस पाया सेकेंड। तो इसका इनिशियल जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टी नॉट। जीरो हम ले रहे हैं। जीरो वाली सिचुएशन में फैन कैसा है, ये ऑफ वाली कंडीशन में है, ऑफ वाली कंडीशन में है। अब यहां पे आपको आगे में कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग। कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग मतलब कितना पावर इसको लगता होगा, कितना पावर इस फैन में है, सो दैट ये इतने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ये रोटेट कर सकता है। तो वो पावर जो है वो आपको पावर इस फैन का कैलकुलेट करना है। अब पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पावर को कैलकुलेट करने का जो तरीका रहेगा, एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। कितने समय में कितना काम किया, तो इससे निकलता है पावर। अब आप जब वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज W इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अगर ये कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, लेकिन अगर वही फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसी के डायरेक्शन में अगर वो फोर्स लगता है, तो ये फॉर्मूला वर्क का जो बनता है दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू सिंपली डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में वर्क डन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो रोटेशन वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट क्या वर्क डन करता है, तो रोटेशन वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो वर्क डन करता है वो वर्क डन होता है दैट W इज इक्वल टू कितना टॉर्क उसके अंदर में डेवलप हुआ है और कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज थीटा, डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट, टी। ये हो जाएगा। अब रोटेशनल मोशन में जो टॉर्क डेवलप होता है वो टॉर्क कितना होता है, तो वो टॉर्क होता है कितना इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका इस ऑब्जेक्ट का क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसमें कितना इसका कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो दिस इज टॉर्क इज व्हाट, दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, हम ये वाला वैल्यू लिख सकते हैं टॉर्क की जगह पर, लेकिन थीटा डिवाइडेड बाय टी, ये भी एक आपको फॉर्मूला देता है, थीटा डिवाइडेड बाय टी। ये ऑब्जेक्ट, ये जो फैन है, मान लो ये फैन का जो ब्लेड था यहाँ पे था और ये ब्लेड यहां से टर्न होते हुए यहां तक चला गया, मतलब ये क्या करेगा, इन दिस कंडीशन ये यहाँ पे था और यहां से यहां तक चला गया, मतलब ये कुछ एंगल बनाएगा, दिस एंगल इज थीटा। और थीटा बनाएगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर में होगा, कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, दैट एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर एज ओमेगा। सो ये जो होता है थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसमें यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ तो भी समय लगाया, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा, तो इसका मतलब थीटा बाय टी क्या हो जाएगा, ये तो ओमेगा हो जाएगा, थीटा बाय टी क्या हो जाएगा, फिर तो ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा बाय टी की जगह पर आप क्या लिखोगे, ओमेगा लिखोगे। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है आई अल्फा ओमेगा। पावर का जो फॉर्मूला बनेगा इन रोटेशनल मोशन,
आई अल्फा ओमेगा बनेगा। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, आंसर निकालने वाले हैं। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है बुक में, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। इसमें आपको ये एक वैल्यू दिखेगा, ये वैल्यू में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं और इस क्वेश्चन के थ्रू अगर हम आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जो किताब में आंसर निकाल के दिया है वो नहीं निकलेगा, और किताब में जो आंसर निकाल के दिया है इसके लिए आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन एक्चुअल में दिया है ये रॉन्ग क्वेश्चन हमें बुक में दिया है। तो सही जो आंसर रहेगा इसका वो हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, केस 1 और केस 2 कंसीडर कर लेता हूं। केस 1 मैं इस तरीके से कंसीडर करूंगा कि क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज दिए हैं बस वही वैल्यूज लेके मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहां पे हम देख लेते हैं, लेट अस कंसीडर केस 1। अब केस 1 में मैं क्या कंसीडर करूंगा, यहां का जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है वो कंसीडर करूंगा, फाइनल जो फ्रीक्वेंसी है वो कंसीडर करूंगा। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इसका फ्रीक्वेंसी नॉट है जो कि 0 आरपीएस आप बोल सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी नॉट कितना रहेगा, ये तो 0 ही वैल्यू रहेगा इसका। और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनता है, ये फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल टू 60 आरपीएम। तो हम इसको सिंपली किस में कन्वर्ट करेंगे, आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, और ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 60, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आरपीएस में। तो इट इज इक्वल टू 1 आरपीएस। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसका है अटेन कर रहा है वो 1 आरपीएस, 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास में इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, फाइनल फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा नॉट कितना है वो हम निकाल लेते हैं, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है वो हम निकाल लेंगे। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना है वो हम निकालेंगे। तो इनिशियल कैसे निकालेंगे हम, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाया फ्रीक्वेंसी। और इनिशियल निकालना है तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्वाइस पाया मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी नॉट जो है वो 0 है, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या निकल के आएगा, 0 रेडियन पर सेकंड। क्योंकि ये फैन क्या है, रेस्ट वाली कंडीशन में, ऑफ वाली कंडीशन में, तो ऑब्वियसली इसका कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, और फ्रीक्वेंसी अगर नहीं रहेगा तो उसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं रहेगा, दैट इज आल्सो 0। लेकिन फाइनल फ्रीक्वेंसी कुछ आ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कुछ तो भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो कितना बनेगा, ये बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाया, जो फाइनल फ्रीक्वेंसी था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था, वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। सो इट इज 2 पाया मल्टीप्लाइड बाय इट इज 1, कितना है ये 1 आरपीएस है। तो जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रहेगा ये रहेगा ट्वाइस पाया रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे भी नोट करना है आपको, दिस इज रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, नॉट अ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हो गया, हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया इनिशियल, और फाइनल भी निकाल लिया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आया है वो हम निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है ये है अल्फा इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस ऑफ इनिशियल टाइम। तो ये आप t माइनस ऑफ टी नॉट कर सकते हैं, टी नॉट, या फिर सिंपली टी भी लिख दिया तो भी चलेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है, ये है हमारे पास में ट्वाइस पाया माइनस ओमेगा नॉट कितना है, तो 0 है, डिवाइडेड बाय टी कितना है, कितने समय में इसने इतना फ्रीक्वेंसी गेन किया, ट्वाइस पाया, यहाँ पे ट्वाइस पाया कर देते हैं, माइनस टी नॉट कितना है, तो इट इज 0, और ये हो जाएगा ट्वाइस पाया डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया, और ये निकल के आएगा 1। दिस इज व्हाट, दिस इज 1 एंगुलर एक्सेलरेशन है, सो इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आएगा ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन डेवलप हुआ है वो भी हमने निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का क्या पावर है ना, कि कितने फ्रीक्वेंसी से, इतने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से जा रहा है, तो कितना पावर है इसके अंदर में, ठीक है, पावर रेटिंग क्या है, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। सो पावर इन दिस फैन इज व्हाट, इट इज I अल्फा इनटू ओमेगा।
और क्योंकि आई आपको दिया है वो फैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फैन का जो है आई इज इक्वल टू 2 kg मीटर स्क्वायर दिया है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इट इज व्हाट, इट इज ओनली 2। अल्फा का वैल्यू यहां से पुट करते हैं तो ये आएगा 1, और ओमेगा का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये ओमेगा, इसमें कितना ओमेगा है तो ये ट्वाइस पाया ओमेगा, ट्वाइस पाया है इसका वैल्यू, तो यहाँ पे ट्वाइस पाया पुट करेंगे। और इस तरीके से 2 2 जा 4 यानी 4 पाया यहाँ पे आ रहा है। पावर इज इक्वल टू 4 पाया, ठीक है, व्हाट आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई मतलब 3.142, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो मिलेगा ये मिलेगा 12.568, ये मिलेगा आपको 12.568 वैट, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं इट इज नियरली इक्वल टू, ठीक है, 12.56 बोला है, मतलब ये देखो 5 के आगे में एक 6 दिया हुआ है, मतलब आप अगर इसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे तो ये आप इसको बना सकते हैं 13 वैट, इसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे तो 13 वैट निकल के आएगा। ओके, तो अगर आप इस तरीके से जाते हो, जो वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 आरपीएम के हिसाब से अगर आप जाते हो तो आपका आंसर ये निकलना चाहिए, लेकिन किताब में आपको आंसर 50 वैट करके दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा गलती हुआ है, इसमें 60 आरपीएम की जगह अगर 120 आरपीएम दिया होता तो फिर आपका आंसर 50 वैट आया होता, और उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे इसको मैं लिख देता हूं केस 2, और केस 2 में मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो लूंगा वो बिल्कुल 0 ही लूंगा, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लूंगा यहाँ पे 120 आरपीएम लूंगा। तो देखते हैं हमारा आंसर जो किताब में दिया है उस तरीके से आता है या नहीं आता है। तो जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी नॉट, इनिशियल फ्रीक्वेंसी 0 आरपीएस आप बोल सकते हैं, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बन के आएगा ये आपका 120 आरपीएम उसने बोलना चाहिए था क्वेश्चन में। और अगर हम ये वैल्यूज लेते हैं तो ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आरपीएस में, तो ये 120 डिवाइडेड बाय आप 60 करोगे तो आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2 आरपीएस, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 120 अगर दिया होता तो 2 आरपीएस आता। अब उसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल के लिए निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट, और ये रहता है ट्वाइस पाया, फ्रीक्वेंसी नॉट लेना पड़ेगा इनिशियल के लिए। फ्रीक्वेंसी नॉट है 0, सो इट इज ट्वाइस पाया मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा 0 रेडियन पर सेकेंड रहेगा, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा ये रहेगा ट्वाइस पाया, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी this is twice पाया multiplied by final frequency is 2, and this is what, this is 4 पाया। अब आएगा ये आपका 4 पाया रेडियन पर सेकेंड। ओके, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल लिया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल लिया, तो आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो आप निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब आप निकाल सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, अब भी मैंने बताया था, ठीक है, वही फॉर्मूला हम लेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए। और समय जो लग रहा है ये t माइनस ऑफ टी नॉट हो जाएगा, ट्वाइस पाया इतने समय में, t माइनस ऑफ टी नॉट। वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो ओमेगा का वैल्यू जो है यहाँ पे 4 पाया है, माइनस ऑफ इनिशियल जो है वो है 0, डिवाइडेड बाय टाइम जो है यहाँ पे ट्वाइस पाया, माइनस इनिशियल जो समय था वो तो 0 ही था। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 पाया डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाया। ओके, और इस तरीके से ये जो निकल के आएगा ये निकल के आएगा 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ पे 2 जो है वो निकाल लिया है, और अब हम क्या करने वाले हैं, इस कंडीशन के हिसाब से इसमें कितना पावर डेवलप होता है वो हम निकालेंगे। सो पावर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है हमारा, पावर इज इक्वल टू आई अल्फा ओमेगा, आई अल्फा ओमेगा। ये फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के वक्त रोटेशनल बॉडी में जो पावर होता है उसको निकालने का ये तरीका रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा। सो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो फैन का कितना है, वो है 2 kg मीटर स्क्वायर।
सो यहाँ पे 2 पुट करेंगे इनटू अल्फा क्या निकल के आया, अगर हमने फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम के हिसाब से लिया तो अल्फा निकल के आया 2, सो दिस इज 2, और ओमेगा जो निकल के आया फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है 4 पाया, तो यहाँ पे पुट करेंगे 4 पाया। और इस तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 4 और 4 4 16 पाया निकल के आएगा। 16 पाया वैट आप ले सकते हैं, पावर है तो। और इसको भी आप फिर से कैलकुलेट करते हो, पूरा कैलकुलेट करते हो तो 16 मल्टीप्लाइड बाय पाई मतलब हो जाएगा 3.142। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा ये है 50.272 वैट। और आप इसको नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं, पावर इट इज नियरली इक्वल टू 50 वैट। 50 वैट आप इसको राउंडिंग ऑफ कर दीजिए तो पावर निकल के आएगा 50 वैट। और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक फैन में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको बोला गया था कि 60 आरपीएम से रोटेट कर रहा है, अगर हम वो फॉर्मूला, अगर वो वैल्यू अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल के आता है पावर का 13 वैट निकल के आता है 60 आरपीएम से लिया तो। और अगर हमने 120 आरपीएम से लिया तो जो पावर उस फैन में है, जिस पावर से वो फैन रोटेट कर रहा है, उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 120 आरपीएम है, तब आपका जो पावर निकल के आएगा 50 वैट निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल किताब में गलत दिया था, हमने इसको सही तरीके से सॉल्व किया है। ऐसे ही अगर आपको कोई दूसरे न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ऐसे ही आपको कोई नए न्यूमेरिकल्स आपको चाहिए होंगे जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पेज नंबर और वो क्वेश्चन नंबर उसमें लिख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, आप अपने फ्रेंड के साथ में भी इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।